दोस्तों, सुबह सुबह जब एक महिला की आंख खुलती है, अपने आप को इस हालत में देखती है और अपना फोन उठाकर देखती है, तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। क्योंकि उसे लगता है मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही हूँ। क्योंकि उस महिला का पति नहीं होता है, उसकी किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी उसके पति की। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्ट है। प्लीज कहानी को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरी कहानी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है पाकिस्तान की कराची की, जहाँ पर एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम हसन होता है। उसके माता पिता होते हैं, लेकिन वो ग्रेजुएशन कर रहा था। एक दिन क्या होता है, उसके पापा की और मम्मी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। हॉस्पिटल जाते हैं अपने आप को दिखाने के लिए। जैसे ही चेकअप करवाते हैं, तो उनके चेकअप में कुछ ऐसी चीज़ आती है कि अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। वे अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा, अब सब कुछ काम धंधा तुम संभालो। क्योंकि इसके पापा का अपना बिजनेस था, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी थी। लेकिन उसको आसान होता है, अपने पापा से कहता है कि पापा, मुझे अभी पढ़ना है, अभी मुझे इन सब कामों से दूर रहना है। लेकिन जो उसके पापा है कहते नहीं बेटा, मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे कंधों पे सारी जिम्मेदारी आ जाएगी तुम्हारी शादी के बाद। लेकिन हसन मना करता है। लेकिन फिर पिताजी है कहते कि नहीं बेटा, हमें तुम्हारी शादी करनी है। तो जल्द से जल्द एक अच्छी सी लड़की देखते हैं। उस लड़की का नाम सोनम होता है। सोनम की शादी हसन के साथ में करा देते हैं। वे दोनों बहुत अच्छी तरीके से रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ही जो इसके मम्मी पापा है हसन की, उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, सब कुछ कारोबार का, खेती बाड़ी का, मतलब हसन के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। वो अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। उधर जो उसकी पत्नी होती है सोनम, वो भी बहुत अच्छी थी। वो अपने पति का पूरा पूरा साथ देती है। उधर जो उसका पति होता है, एक दिन मीटिंग में जाता है, तो मीटिंग में कुछ ऐसी बात होती है कि उसे पूरा लॉस हुआ था 50 लाख रुपए का। इसलिए वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी आते समय ही उसे अटैक आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ये बात सोनम को पता चलती है, सोनम भी एकदम से बेहोश हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे अपने आप को संभालती है। सब रिश्तेदार है जो उसको कहते कि देखो, तुम दूसरी शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है। क्योंकि सोनम की उम्र केवल 21वें वर्ष में लगी थी। 1.5 साल उनकी शादी को हुए थे। लेकिन वो शादी करने से मना कर देती है। कहती कि अगर अल्लाह ताला मतलब हमारी जोड़ी पूरी तारनी होती तो एक के साथ तारते, और फिर दूसरे के साथ ही किसी ने देखी है। इसलिए जैसे वो रखेगा ऐसे में रहूंगी। वो अपनी ऐसे ही अपने काम में धीरे धीरे कर कर इतना व्यस्त रहने लगती है कि उसे कुछ चीज़ की कोई खबर ही नहीं रहती। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस जाती थी, फिर खेती बाड़ी भी देखती थी। फिर सोचती है घर के लिए भी कोई नौकर रख लेती हूँ। इसलिए वो अपने जहाँ पर उसका ऑफिस था वहीं पर एक व्यक्ति से बात करती है, और एक नौकर की, जो भी उसे घर के काम धंधे के लिए चाहिए था, जो घर की साफ सफाई देखभाल और खाना बना सके। उसे एक नौकर मिल जाता है। उस नौकर का नाम जॉनसन होता है। जॉनसन बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत खुददार लड़का था और बहुत ईमानदार लड़का था। वो उसको रखती है। जैसे ही ऑफिस से सोनम आती थी, खाना खाकर सो जाती थी। बाकी सारा काम सब कुछ जो है जॉनसन देखा करता था। उसकी हर एक चीज का ख्याल रखता था। ऐसे तो शायद कोई अपना भी नहीं रखता। अब जब ये देखती है जॉनसन की इतनी खुददारी देखती है, और देखती है मेरा कितना ख्याल रखता हर एक चीज का, आते ही इस तरह देखकर वो जॉनसन से मतलब थोड़ा उसकी तरफ अटैचिंग होने लगती है और उससे प्रेम करने लगती है। क्योंकि जॉनसन एक बहुत अच्छा लड़का था। इस तरह जॉनसन से बात करने लगती है। शुरू शुरू में तो कोई बात नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे जॉनसन के साथ में बात करने लगती है। जॉनसन से पूछती थी तुम्हारे घर में कौन कौन है। जॉनसन कहता है कि देखो मैम, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं इकलौता हूँ। क्योंकि जब मैं छोटा था मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, और जो है मेरी बुआ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा भी लिखा भी नहीं हूँ, सिर्फ 10th तक पढ़ा हूँ। जो सोनम को यह सुनकर बहुत दुख होता है
और वो जॉनसन को कहती है कि तुम चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। इस तरह से काम करने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन एक दिन क्या होता है, सोनम बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। वो थोड़ी सी ड्रिंक कर लेती है और साथ में जॉनसन को भी कहती है, लेकिन जॉनसन मना करता है। लेकिन सोनम को ज़्यादा मना भी नहीं कर सकता था। जॉनसन ने भी पहली बार पी थी, इधर सोनम ने भी पहली बार पी थी, तो इसलिए दोनों को उस दिन जो है सोनम को अपने पति की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। वो अपने पति को याद कर रही थी। इधर जॉनसन जो था वो दिलासा दे रहा था सोनम को, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता ही नहीं चलता दोनों एक दूसरे में कैसे लीन हो जाते हैं। उस रात जो कुछ उन दोनों में होता है, और जैसे ही सुबह आँख खुलती है और सोनम अपने आप को निवस्त्र देखती है, तो एकदम से मतलब चूक जाती है। और सामने एक फ़ोन रखा था जो कि उसमें उन दोनों की वीडियो बन चुकी थी। जब ये सब देखती है तो मतलब उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। सोचती है अगर ये वीडियो किसी के पास पहुंच गया होगा तो मतलब मैं तो किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रही, क्योंकि उसका पति जो नहीं है। और जब उसको सबने बोला था कि तुम शादी कर लो, लेकिन वो शादी करने से मना कर देती है। इधर जो सोनम है धीरे से जाती है, निकल जाती है रूम से, तैयार होती है और ऑफिस बिना नाश्ते किए चली जाती है। फिर शाम को आती है, लेकिन जॉनसन ने सब कुछ खाना तैयार किया हुआ था। जो खाना नहीं खाती, आते ही सीधे अपने रूम में आती है और जाकर सो जाती है। करीबन एक हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन जो जॉनसन था वो भी अपने काम में व्यस्त रहता है, ज़्यादा दोनों एक दूसरे से बोलते नहीं। फिर एक दिन सोनम सोचती है जॉनसन का भी कोई नहीं है और फिर मेरा भी दुनिया में क्यों कोई नहीं है, और फिर जॉनसन एक अच्छा लड़का है, अगर कोई और होता शायद। और फिर जब कि वीडियो भी बनी हुई है जॉनसन के पास में, शायद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगता। वो एक दिन ऐसा करती है, सीधे जैसी ऑफिस से आती है जॉनसन को बुलाती है। जॉनसन ने खाना रेडी रख रखा था, हालांकि वो नहीं खाती थी, लेकिन उस दिन खाने के लिए बैठती है और जॉनसन को कहती है कि आप भी खाओ। जॉनसन मना करता है, लेकिन सोनम कहती है नहीं प्लीज़ आपको खाना तो खाना पड़ेगा, आज हमारी शादी है। दोनों जो है खाना खाने लगते हैं। सोनम सीधा जॉनसन से कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जॉनसन कहता है कि मैम आप कहाँ हो और मैं आपका नौकर हूँ, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। सोनम कहती है मुझे कोई क्या कहेगा इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आप बताओ क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जॉनसन मना नहीं करता, हल्के सी नाड़ में हाँ मिला देता है। इधर सोनम और जॉनसन निकाह कर लेते हैं और फिर अच्छे से पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। लेकिन आज भी जॉनसन का वही काम है, वो मतलब जो उसका घर बार संभालना था वो वही करता है। जो अ, उसकी पत्नी है सोनम, वो अपना ऑफिस का और खेती बाड़ी संभालती है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। सोनम एक अच्छी घर की लड़की थी और काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। जब ये सब बात सुनते हैं कि वो एक अनाथ था, एक अनाथ लड़के से सोनम ने शादी सुनी की है, तो मतलब सब सुनकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि सोनम भी एक नेक दिल की लड़की थी। दोस्तों वे आज अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं, उनकी एक बेटा है। दोस्तों ये थी हमारी कहानी पाकिस्तान कराची की। प्लीज़ अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों कहानी वैसे भी कोई नहीं देख रहा है, प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।